कभी किसी ने आपको नजरअंदाज किया है? आपने कुछ कहा और सामने वाला ऐसे चुप हो गया जैसे आपकी मौजूदगी ही नहीं। वो सीन देखा गया वाला मैसेज, वो कॉल जिसका जवाब नहीं आया, वो इंसान जो पहले बातों में मिठास घोलता था, आज ठंडेपन से आपको देख भी नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे दुनिया ही आपको अनदेखा कर रही हो, जैसे आप किसी के लिए कुछ भी मायने नहीं रखते। लेकिन रुकिए, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड इंसान इग्नोर को बदला नहीं, बल्कि सबक में बदलता है। वो सीखता है कि कैसे अपनी एनर्जी, अटेंशन और रिस्पेक्ट सही जगह लगाई जाए। स्टोइसिज्म कहता है, तुम्हारा नियंत्रण सिर्फ तुम्हारे अंदर है, दूसरों की हरकतों पर नहीं। तो आज हम सीखेंगे वो 10 तरीके जिनसे आप उन लोगों को बिना कुछ कहे ऐसा सबक सिखाओगे कि अगली बार कोई भी आपको अनदेखा करने से पहले 10 बार सोचेगा। चलिए शुरू करते हैं। 1. शांत रहना। साइलेंस इज द रियल पावर। पहला सबक है चुप रहना, क्योंकि चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि कंट्रोल की निशानी है। जब कोई आपको इग्नोर करे तो तुरंत जवाब देने की, रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितना आप रिएक्ट करेंगे उतना ही वो इंसान समझेगा कि वो आपको कंट्रोल कर सकता है। स्टोइक्स कहते हैं, रिएक्शन इज द चेन दैट बाइंड्स यू टू अदर्स एक्शंस। मतलब जब तक आप दूसरों की हरकतों पर रिएक्ट करते रहेंगे, आप उनके गुलाम बने रहेंगे। चुप रहकर आप एक मैसेज भेजते हैं, मैं अपनी शांति को किसी के व्यवहार से तोड़ने नहीं दूंगा। इस चुप्पी में एक आग होती है जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर उसने क्या खो दिया। 2. खुद को बेहतर बनाओ। सक्सेस इज द लाउडेस्ट रिप्लाई। दूसरा तरीका, इंप्रूव योरसेल्फ सो मच दैट इग्नोरिंग यू बिकम्स इम्पॉसिबल। जब कोई आपको इग्नोर करे तो वो असल में ये कह रहा होता है, तुम अभी उस लेवल पर नहीं हो जहां मैं ध्यान दूं। तो जवाब में सबसे बड़ा सबक यही है, खुद को उस लेवल तक ले जाओ जहां तुम्हें इग्नोर करना लक्ष्य बन जाए। हर सुबह अपनी एनर्जी दूसरों के वैलिडेशन पर नहीं, अपने ग्रोथ पर लगाओ। स्टोइक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। मतलब जो अच्छा इंसान है वैसा बनने में वक्त लगाओ, न कि यह सोचने में कि कौन तुम्हें मानता है और कौन नहीं। क्योंकि जब आप चमकते हैं तो दुनिया को अपनी आंखें उठानी ही पड़ती हैं। 3. सीमाएं तय करो। लर्न द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। तीसरा सबक, बाउंड्रीज। हर किसी को अपनी लाइफ में जगह देना आपकी इंसानियत है, लेकिन हर किसी को अपनी सीमाओं से बाहर जाने देना आपकी गलती है। जो लोग आपको इग्नोर करते हैं उनसे दूरी बनाना जरूरी है, क्योंकि जो आपकी उपस्थिति की कद्र नहीं करता वो आपकी अनुपस्थिति से भी कुछ नहीं सीखेगा। स्टोइसिज्म सिखाता है, डिटैच विथ लव। मतलब नफरत से नहीं, शांति से दूरी बनाओ। किसी को इग्नोर करने का बदला मत लो, बस अपनी लाइफ से उनका एक्सेस कम कर दो। धीरे धीरे बिना शोर किए अपने आप को उस जगह से हटा लो जहां तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती। 4. अपने काम से जवाब दो। लेट एक्शन स्पीक। बातों से नहीं, काम से जवाब दो। जब कोई आपको इग्नोर करे तो उसका सबसे गहरा सबक यही होता है, अब मैं वो दिखाऊंगा जो तुमने कभी सोचा नहीं था। साइकोलॉजी कहती है, लोग उसी को इग्नोर करते हैं जो उन्हें कमजोर या निर्भर दिखे। तो अपने काम से उन्हें यह भ्रम तोड़ दो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ, योर वर्क विल स्पीक लाउडर। जितना ज्यादा आप साबित करने की कोशिश करेंगे उतना ही लोग आपको कम समझेंगे। लेकिन जब आप अपने काम में डूब जाते हैं तो वही लोग जो आपको इग्नोर करते थे एक दिन लाइन में खड़े होकर आपकी तारीफ करेंगे। 5. अपनी एनर्जी बचाओ। चूज योर बैटल्स वाइजली। स्टोइक सोच कहती है, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कई बार सबसे बड़ा सबक यह होता है कि आप किसी को भी अपने अंदर जगह नहीं देते। जो लोग आपको इग्नोर करते हैं वो आपकी एनर्जी, आपकी पीस के हकदार ही नहीं है। साइकोलॉजी बताती है कि बार बार रिजेक्शन झेलने से आपका ब्रेन खुद को दोषी समझने लगता है। लेकिन याद रखिए, हर रिजेक्शन आपकी वर्थ का रिफ्लेक्शन नहीं होता। कई बार लोग आपको इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि वो खुद इनसिक्योर होते हैं। तो अपनी एनर्जी उन लोगों में लगाओ जो आपको समझते हैं, न कि उन पर जो आपकी मौजूदगी को नजरअंदाज करते हैं। 6. खुद को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाओ। इमोशनल स्ट्रेंथ ही असली बदला है।
जब कोई आपको इग्नोर करे और आप अंदर से टूटने के बजाय और मजबूत बने, तो वही असली जीत है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, पेन इज अनअवॉइडेबल, सफरिंग इज ऑप्शनल। मतलब दर्द तो होगा, लेकिन तकलीफ को अपनी पहचान मत बनने दो। ध्यान लगाओ, जर्नलिंग करो, अपनी सोच को ऑब्जर्व करो। हर बार जब कोई आपको अनदेखा करे तो सोचो, क्या मैं सच में खुद से जुड़ा हूं? क्योंकि जब आप खुद के साथ कनेक्टेड रहते हैं तो कोई भी बाहरी व्यवहार आपको हिला नहीं सकता। 7, ध्यान खींचने की कोशिश मत करो। इग्नोर का सबसे प्रभावी जवाब है इनडिफरेंस, यानी मुझे फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आप किसी का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं, आप उसे ये पावर दे देते हैं कि वो आपकी अहमियत तय करे। स्टोइक्स कहते हैं, डोंट चेज पीपल, अट्रैक्ट देम विथ योर पीस। अगर किसी को आपकी मौजूदगी दिख नहीं रही, तो शायद वो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में नहीं है। आप बस अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। जितना आप ज्यादा शोर मचाएंगे, उतना ही आप खुद को छोटा बना देंगे। शांत रहिए, लोग खुद आकर पूछेंगे, तुम इतने शांत कैसे हो गए? 8, खुद को प्रायोरिटी बनाओ। इग्नोर का सबसे सुंदर जवाब है सेल्फ लव। जो आपको नजरअंदाज करता है, वो आपको सिखाता है कि अब अपने लिए जीने का वक्त आ गया है। हर सुबह आईने में खुद को देखो और कहो, मैं अपने लिए काफी हूं। साइकोलॉजी कहती है, जो लोग खुद को कम प्यार करते हैं, वो दूसरों की नजर में वैलिडेशन ढूंढते हैं। लेकिन जब आप खुद से प्यार करते हैं, तो दूसरों के इग्नोर का असर कम हो जाता है। खुद को ग्रूम करो, लर्न करो, फिटनेस, माइंडसेट, हैबिट्स, हर चीज में ग्रो करो। क्योंकि जब आप खुद अपनी प्रायोरिटी बनते हैं, तो दुनिया भी आपको गंभीरता से लेना शुरू करती है। 9, माफ करना, क्योंकि शांति आपकी है, लेकिन भूलना नहीं, क्योंकि सबक जरूरी है। स्टोइक कहता है, माफ करना आपको मुक्त करता है, उन्हें नहीं। किसी को माफ करने का मतलब यह नहीं कि आप फिर से वही गलती दोहराएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने मन से जहर निकाल चुके हैं। जो लोग आपको इग्नोर करते हैं, उनके लिए दुआ करो, लेकिन उनके लिए दरवाजे बंद रखो। क्योंकि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ इतना सिखाने आते हैं, कौन आपकी लाइफ में जगह डिजर्व करता है और कौन नहीं। 10, अपने जीवन को एक मिशन बना दो। सबसे बड़ा सबक, अपने जीवन को इतना अर्थपूर्ण बना दो कि किसी का इग्नोर आपकी दिशा बदल ना सके। स्टोइसिज्म का मुख्य सिद्धांत यही है, लाइव अकॉर्डिंग टू योर पर्पस। जब आपका ध्यान पर्पस पर होता है, तो लोग, उनकी बातों और उनकी चुप्पियों का असर खत्म हो जाता है। साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान के पास कोई बड़ा मकसद होता है, तो छोटी छोटी चीजें उसे तोड़ नहीं पाती। तो अब वक्त है अपना फोकस दूसरों से हटाकर अपने मिशन पर लगाने का। क्योंकि जो खुद के उद्देश्य में खो जाता है, उसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। खुद को ऑब्जर्व करो, दूसरों को नहीं। ज्यादातर लोग दूसरों के व्यवहार को समझने में इतने उलझ जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। कोई हमें इग्नोर करता है, तो हम उसकी सोच, उसके इरादों और उसके रवैये को समझने की कोशिश में खुद को खो देते हैं। स्टोइसिज्म कहता है, नो योरसेल्फ बिफोर यू जज द वर्ल्ड। मतलब अपने मन के पैटर्न को पहचानो। जब कोई हमें अनदेखा करता है, तो हमारे अंदर 2 तरह की भावनाएं उठती हैं, गुस्सा और दुख। लेकिन अगर हम बस कुछ सेकंड के लिए रुक जाएं और अपने मन को ऑब्जर्व करें, तो हमें एहसास होगा कि गुस्सा इसलिए है क्योंकि हमने अपनी वर्थ दूसरों की नजरों में रख दी है। साइकोलॉजी भी यही कहती है, ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ रेगुलेशन। अगर आप अपनी भावनाओं को बिना जज किए देखना सीख जाते हैं, तो धीरे धीरे वो भावनाएं आपकी पकड़ से निकल जाती हैं। जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हैं, तो आप बाहर के केओस से डिटैच हो जाते हैं। तो अगली बार कोई आपको इग्नोर करे, तो खुद से पूछो, क्या मैं अब भी खुद को दूसरों के एक्सेप्टेंस से परिभाषित कर रहा हूं? अगर जवाब हाँ है, तो अब वक्त है खुद पर ध्यान देने का। क्योंकि जो खुद को समझ लेता है, उसे दुनिया की नजरें कभी हिला नहीं पाती। अपनी शांति को करेंसी मानो। स्टोइक थिंकर्स कहते हैं, पीस इज द हाईएस्ट वेल्थ। और साइकोलॉजी बताती है कि जब इंसान अपनी इनर पीस खो देता है, तो उसका नर्वस सिस्टम लगातार थ्रेट मोड में रहता है, यानी फाइट, फ्लाइट या फ्रीज। जब कोई आपको इग्नोर करता है, तो आपके अंदर का थ्रेट सिस्टम एक्टिव हो जाता है। आप सोचते हैं, क्या मुझसे गलती हुई? क्या मैं कम हूं? क्या अब मेरी वैल्यू खत्म? लेकिन यही वह पल है जब आपको याद रखना चाहिए कि आपकी शांति ही आपकी ताकत है। एक सच्चा स्टोइक व्यक्ति किसी की कोल्ड बिहेवियर से डिस्टर्ब नहीं होता।
वह जानता है कि हर इंसान अपनी परसेप्शन से काम करता है और शायद सामने वाला अभी अपनी ही लड़ाई में है, इसलिए वह अपनी पीस को बेचता नहीं, उसे संभालता है। प्रैक्टिकल रूप से इसका मतलब है किसी की एटीट्यूड के जवाब में तुरंत टेक्स्ट मत करो, खुद को डिफेंड मत करो। गहरी सांस लो, टहलने जाओ, जर्नल में लिखो, मेरी शांति मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब आपकी इनर स्टेट स्थिर रहती है तब बाहरी दुनिया अपने आप शांत दिखने लगती है। एक्सपेक्टेशन से आजादी पाओ। एक्सपेक्टेशन हर दुख की जड़ है, यह स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है। एपिक्टेटस ने कहा था, इफ यू एक्सपेक्ट नथिंग यू विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड। साइकोलॉजी भी यही कहती है कि जब हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो दिमाग उसी स्थिति को लॉस मान लेता है, और लॉस का दर्द रिजेक्शन से भी ज्यादा गहरा होता है। इसलिए जब कोई आपको इग्नोर करता है तो असल दर्द उस इंसान से नहीं बल्कि आपकी टूटती उम्मीदों से आता है। आपने सोचा था वो हमेशा साथ रहेगा, ध्यान देगा, रिस्पेक्ट करेगा, और जब ऐसा नहीं होता तो आप अंदर से बिखर जाते हैं। लेकिन स्टोइक सोच कहती है, एक्सपेक्टेशन छोड़ दो लेकिन वैल्यू मत छोड़ो। मतलब दूसरों से उम्मीदें मत रखो पर अपने अच्छे व्यवहार की आदत मत छोड़ो, क्योंकि उम्मीदें छोड़ना हार नहीं है, ये एक फ्रीडम है। जब आप किसी से कुछ चाहना बंद करते हैं तो आप उस पर नहीं, खुद पर फोकस करने लगते हैं, और यही वह बिंदु है जहां से इमोशनल फ्रीडम शुरू होती है। इमोशनल डिटैचमेंट सीखो। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं बल्कि क्लियर होना है। जब कोई आपको इग्नोर करता है तो ज्यादातर लोग दो में से एक करते हैं, या तो टूट जाते हैं या फिर दिखाते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्टोइक तरीका इन दोनों से अलग है। स्टोइसिज्म कहता है, लव डीपली बट होल्ड लाइटली, यानी प्यार करो लेकिन पकड़े मत रहो। साइकोलॉजी भी यही बताती है। इमोशनल डिटैचमेंट आपको क्लैरिटी देता है। आप सीखते हैं कि कौन सा रिश्ता जेन्युइनली केयर करता है और कौन केवल कन्वीनियंस से जुड़ा है। डिटैचमेंट का मतलब है आप अब भी अच्छे रहेंगे, बस अब आपकी शांति दूसरों के मूड पर निर्भर नहीं करेगी। आप अब भी मुस्कुराएंगे लेकिन अप्रूवल की तलाश में नहीं, क्योंकि असली ताकत तब आती है जब आप प्रेजेंस में शांत रहना सीखते हैं, ना कि एब्सेंस में टूटना। रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स देना सीखो। हर स्टोइक यही सिखाता है, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। साइकोलॉजी कहती है, जब इंसान गुस्से में रिएक्ट करता है तो उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोचने वाला हिस्सा है, अस्थायी रूप से बंद हो जाता है। मतलब जब आप तुरंत रिएक्ट करते हैं तो आप वही इंसान बन जाते हैं जिससे आप सबक सिखाना चाहते थे। रिस्पॉन्स देने का मतलब है सोचकर बोलना या कई बार कुछ भी न कहना, क्योंकि साइलेंस भी एक रिस्पॉन्स है। रिएक्शन एक इंपल्सिव एनर्जी है, वो आपको छोटा बनाती है, लेकिन रिस्पॉन्स एक कॉन्शियस एनर्जी है, वो आपको बड़ा दिखाती है। तो जब कोई आपको इग्नोर करे तो गहरी सांस लो और सोचो, क्या इस पल में मुझे अपनी ऊर्जा खोनी है या बचानी? अगर आप सही चुनते हैं तो सामने वाला खुद सोच में पड़ जाएगा कि आखिर आपके अंदर ऐसी स्थिरता कैसे है। अपनी पहचान दूसरों की राय से अलग करो। स्टोइक फिलोसोफर सेनेका ने कहा था, समवन्स ओपिनियन अबाउट यू इज नॉट योर रियलिटी। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंस कहते हैं। मतलब आपकी पहचान इस पर निर्भर नहीं होनी चाहिए कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं। जब कोई आपको इग्नोर करता है तो आप खुद से कहने लगते हैं, शायद मैं लायक नहीं हूं। लेकिन यह भ्रम है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद अधूरा होता है वही दूसरों को नजरअंदाज करता है ताकि अपने अहंकार को बचा सके। तो खुद से जुड़ो। अपनी पहचान अपने कर्म, मूल्यों और ईमानदारी से बनाओ, ना कि दूसरों की नजरों से। जैसे सूरज को फर्क नहीं पड़ता कौन उसे देखता है, वो हर सुबह वैसे ही उगता है। आप भी वही बनो, लगातार, उज्जवल और आत्मविश्वासी। भावनाओं को दबाओ मत, दिशा दो। स्टोइसिज्म भावनाओं को नकारता नहीं, वो उन्हें संयमित दिशा देता है। साइकोलॉजी कहती है, जब हम भावनाओं को दबाते हैं तो वे बाद में विस्फोटक रूप में निकलती हैं। इसलिए जब कोई आपको इग्नोर करे तो अपनी तकलीफ को महसूस करो, उसे नाम दो। लिखो, मैं आहत हूं क्योंकि मुझे नजरअंदाज किया गया। फिर सोचो, क्या मैं अपनी वैल्यू दूसरों के व्यवहार से जोड़ रहा हूं? इस प्रक्रिया से आप इमोशन को ऑब्जर्व करने लगते हैं और धीरे धीरे वही भावनाएं आपकी शक्ति बन जाती हैं। स्टोइक तरीका यही कहता है, इमोशन इज नेचुरल, कंट्रोल इट्स एक्सप्रेशन, नॉट इट्स एग्जिस्टेंस। जब आप अपनी भावनाओं को दिशा देते हैं तो वो आपको गिराती नहीं बल्कि आगे बढ़ाती हैं। शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है,
हर कोई चाहता है सुख, सफलता और शांति, लेकिन हम गलती ये करते हैं कि इन्हें बाहरी चीजों में ढूंढते हैं, पैसों में, रिश्तों में या पहचान में। स्टोइसिज्म कहता है, अगर तुम्हारी शांति किसी और पर निर्भर है तो वो शांति नहीं, गुलामी है। साइकोलॉजी भी यही सिद्ध करती है कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल रखने वाले लोग ज्यादा खुश और स्थिर होते हैं। इसका अर्थ है, आप मानते हैं कि आपकी भावनाएं, आपकी जिंदगी आपके ही निर्णयों से बनती है, न कि दुनिया के हालातों से। जब आप भीतर झांकना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि असली सुख किसी लक्ष्य को पाने में नहीं, बल्कि उस रास्ते पर संतुलन बनाए रखने में है। ध्यान, मेडिटेशन, आत्मचिंतन और ग्रेटिट्यूड जैसे अभ्यास इस शांति को भीतर जगाते हैं। तो बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपने मन को जीतो, क्योंकि जब भीतर शांति होती है तब बाहर कुछ भी आपको विचलित नहीं कर सकता। हर परिस्थिति को एक शिक्षक मानो। स्टोइक्स मानते हैं कि हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आई है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, What stands in the way becomes the way, यानी जो बाधा है वही रास्ता है। साइकोलॉजी बताती है कि जिन लोगों में ग्रोथ माइंडसेट होता है वे असफलताओं को अवसर की तरह देखते हैं। जब आप गिरते हैं तो जीवन कहता है, यहां सीखने का मौका है। हर असफलता, हर इग्नोर, हर चोट आपकी मानसिक ताकत को गढ़ती है। स्टोइक दृष्टिकोण से हर दर्द एक परीक्षा है कि क्या आप अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं या नहीं। तो जब कुछ बुरा हो तो खुद से पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? क्योंकि हर परिस्थिति या तो आपको तोड़ती है या आपको बेहतर बनाती है। चुनाव आपका है। अपनी प्रतिक्रिया को सोच समझ कर चुनो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि हमारी असली शक्ति रिस्पॉन्स में छिपी है। साइकोलॉजी के मुताबिक जब आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो आपका अमिगडाला सक्रिय होता है, यानी भावनाओं का हिस्सा। लेकिन जब आप ठहर कर सोचते हैं तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी तर्क का हिस्सा निर्णय लेता है। यही अंतर है। कमजोर व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है, बुद्धिमान व्यक्ति जवाब देता है। इसीलिए स्टोइक अभ्यास है, किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, पहले मन को शांत करो। कभी कभी सबसे ताकतवर जवाब होता है कुछ न कहना, क्योंकि शांति में समझ है और समझ में शक्ति। जब आप अपनी प्रतिक्रिया पर काबू पा लेते हैं तो कोई बाहरी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। मृत्यु को याद रखो, जीवन को समझो, मेमेंटो मोरी। स्टोइक्स अक्सर कहते थे मेमेंटो मोरी, यानी मृत्यु को याद रखो। सुनने में उदास लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। साइकोलॉजी के अनुसार जो व्यक्ति मॉर्टैलिटी अवेयरनेस रखता है वह अधिक सार्थक जीवन जीता है। जब आपको एहसास होता है कि जीवन सीमित है तो आप अनावश्यक चीजों से खुद को मुक्त करते हैं। आप बहस में समय नहीं गंवाते, छोटी बातों में नहीं उलझते। आप जीना शुरू करते हैं सच्चे अर्थों में। स्टोइसिज्म कहता है, हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह आखिरी हो। ऐसा करने से आप हर काम में पूर्णता, हर रिश्ते में सच्चाई और हर क्षण में गहराई महसूस करते हैं। मृत्यु का स्मरण डर नहीं, दिशा देता है। वर्तमान में जियो, न कि अतीत या भविष्य में। स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते हैं, जो वर्तमान को खो देता है वो जीवन खो देता है। साइकोलॉजी के अनुसार हमारा मन या तो अतीत की पश्चाताप में रहता है या भविष्य की चिंता में, लेकिन शांति सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में होती है। जब आप वर्तमान में जीना सीखते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी, हैप्पीनेस और क्लैरिटी तीनों बढ़ जाती हैं। ध्यान दो, जब तुम पूरी तरह अब में होते हो तब न कोई डर होता है न कोई पछतावा। स्टोइक अभ्यास है, हर सुबह खुद से कहना, आज जो कुछ भी आएगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। यह साधारण दिखता है, पर यही माइंडफुलनेस का सबसे गहरा रूप है। तुलना करना बंद करो, आत्मसम्मान जगाओ। स्टोइसिज्म सिखाता है कि तुलना ही असंतोष की जड़ है। जब आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो आप अपनी यात्रा का सम्मान खो देते हैं। साइकोलॉजी कहती है, सोशल कंपैरिजन थ्योरी के कारण लोग अपनी खुशी खो देते हैं, क्योंकि वे हमेशा दूसरों की सफलता से अपनी कीमत नापते हैं। लेकिन याद रखो, हर किसी का रास्ता अलग है, हर मंजिल की गति अलग है। स्टोइक दृष्टिकोण यह है, दूसरों से नहीं, कल के अपने आप से बेहतर बनो। तुलना के बजाय विकास पर ध्यान दो, क्योंकि जब आप अपने मानकों से जीते हैं तब आत्मसम्मान जन्म लेता है। कृतज्ञता को आदत बनाओ। स्टोइक थिंकर्स कहते थे, अगर तुम्हारे पास जो है उसके लिए आभारी नहीं हो तो तुम्हें जो चाहिए वो कभी काफी नहीं होगा। साइकोलॉजी भी बताती है,
कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से डिप्रेशन और चिंता कम होती है। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करता है। अब आप कमी नहीं, संपन्नता देखने लगते हैं। स्टोइक जीवन का सार यही है, कम में संतोष और हर पल में आभार। जब कृतज्ञता आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है तो जीवन एक वरदान लगने लगता है। जो कुछ भी होता है वही होना चाहिए था। स्टोइसिज्म का एक प्रमुख सिद्धांत है अमोर फाटी, यानी अपने भाग्य से प्रेम करो। इसका अर्थ यह नहीं कि आप हर गलत चीज को स्वीकार कर लें, बल्कि यह कि जो हुआ वह जीवन की यात्रा का हिस्सा था। साइकोलॉजी में इसे रेडिकल एक्सेप्टेंस कहा जाता है, यानी परिस्थिति को उसी रूप में स्वीकार करना बिना प्रतिरोध के। जब आप किसी दर्दनाक घटना से लड़ना बंद करते हैं तो मन हल्का हो जाता है। सोचो, कितनी बार हमने कहा काश ऐसा ना हुआ होता, लेकिन अगर वही घटना हमें मजबूत बना रही थी तो। स्टोइक दर्शन कहता है जो भी हुआ उसने तुम्हें वैसा बनाया है जैसा आज तुम हो। जीवन में शांति तब आती है जब आप वाई मी पूछना छोड़ देते हैं और कहना शुरू करते हैं ट्राई मी। हर परिस्थिति में अर्थ खोजो, विरोध नहीं, क्योंकि जो हुआ वही होना था और उस स्वीकार में ही शक्ति है। जो तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता उसे तुम्हें परेशान भी नहीं करना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो याद रखो वो सिर्फ तुम्हारे शरीर या परिस्थितियों को छू सकता है, तुम्हारे मन को नहीं। साइकोलॉजी के अनुसार जब हम दूसरों के व्यवहार से भावनात्मक रूप से प्रभावित होते हैं तो हम उन्हें अपने भीतर जगह दे देते हैं, लेकिन अगर हम इमोशनल डिटैचमेंट सीख लें तो हम खुद को आंतरिक स्तर पर सुरक्षित रख सकते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कोई भी तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता जब तक तुम खुद उसे अनुमति न दो। इसका अर्थ है कि तुम अपने मन के दरवाजे के पहरेदार हो। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा लाता है तो तुम तय करो कि उसे अंदर आने देना है या नहीं। यह आत्म संयम की कला है जो तुम्हें भीतर से अजेय बना देती है। जो तुम्हें गुस्सा दिलाता है वही तुम्हें नियंत्रित करता है। स्टोइक्स मानते हैं कि गुस्सा वह जहर है जो धीरे धीरे आत्मा को खा जाता है। एपिक्टेटस कहते हैं अगर कोई तुम्हें क्रोधित कर सकता है तो उसने तुम्हें जीत लिया। साइकोलॉजी के अनुसार गुस्सा एक सेकेंडरी इमोशन है, यानी यह किसी गहरी चोट या असुरक्षा से जन्म लेता है। जब कोई आपको भड़काता है और आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो आप अपनी शक्ति खो देते हैं। स्टोइक अभ्यास है ठहरो, सांस लो और फिर सोचो कि यह गुस्सा क्या सच में जरूरी है। कई बार चुप रह जाना ही सबसे बुद्धिमान जवाब होता है, क्योंकि जब आप शांत रहते हैं तो आप परिस्थिति नहीं स्वयं को संभालते हैं, और जो खुद को संभाल ले उसे कोई हरा नहीं सकता। दर्द को भाग्य का हिस्सा मानो, दुश्मन नहीं। स्टोइसिज्म कहता है पेन इज नॉट इविल अनलेस यू थिंक इट इज। साइकोलॉजी में इसे रेसिलियंस बिल्डिंग कहा जाता है, यानी दर्द के अनुभव से मानसिक शक्ति पाना। जब हम दर्द को भाग्य का दुश्मन मानते हैं तो हम उससे भागते हैं, लेकिन जब हम उसे शिक्षक मानते हैं तो हम बढ़ते हैं। हर असफलता, हर दिल टूटना, हर निराशा हमें सिखाती है कि जीवन क्या है और हम कौन हैं। स्टोइक्स कहते हैं अगर रास्ता कठिन है तो समझो कि वह सही दिशा है। दर्द से डरने के बजाय उसे गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां आराम नहीं ले जा सकता। अत्यधिक अपेक्षाएं दुख की जड़ है। स्टोइक दर्शन सिखाता है एक्सपेक्टेशंस आर प्रीमेडिटेटेड रिजेंटमेंट्स, यानी जितनी अधिक अपेक्षाएं रखोगे उतना ही दुखी रहोगे। साइकोलॉजी बताती है कि जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो मस्तिष्क डोपामाइन क्रैश से गुजरता है, जिससे हम निराश महसूस करते हैं। इसलिए स्टोइक्स सलाह देते हैं एक्सपेक्ट लेस, एप्रिशिएट मोर। जब आप किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखते तो हर छोटा पल तोहफा बन जाता है। यह दृष्टिकोण न केवल रिश्तों को शांत बनाता है बल्कि जीवन में संतुलन भी लाता है। कभी कभी खुशी पाने का सबसे आसान तरीका होता है उम्मीदें घटाना और आभार बढ़ाना। जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें परिभाषित नहीं करता। स्टोइसिज्म सिखाता है तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारा भाग्य था, लेकिन तुमने कैसे प्रतिक्रिया दी वही तुम्हारी पहचान है। साइकोलॉजी में इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहा जाता है, यानी कठिन अनुभवों के बाद मानसिक रूप से और मजबूत बनना। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जो उसे तोड़ देते हैं या नया बना देते हैं।
आपका चुनाव तय करता है कि आप कौन बनोगे। स्टोइक तरीका है, मैं अपने दर्द का गुलाम नहीं, उसका शिल्पकार हूं। हर घाव को अपनी कहानी का गौरव बना दो, क्योंकि जो टूट कर भी मुस्कुराता है वही वास्तव में जीतता है। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा, अ मैन्स लाइफ इज व्हाट हिज थॉट्स मेक ऑफ इट। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहा जाता है। अगर तुम सोचते हो कि तुम असफल हो तो तुम्हारा दिमाग वही वास्तविकता बना देगा। लेकिन अगर तुम विश्वास करते हो कि तुम मजबूत हो तो हर चुनौती तुम्हारे आगे झुकेगी। स्टोइसिज्म कहता है, अपने विचारों को पहरेदार की तरह देखो। कौन सा विचार भीतर आने योग्य है, यह तय करना तुम्हारा काम है। हर सुबह उठो और खुद से कहो, आज मैं अपने विचारों का मालिक बनूंगा, उनका गुलाम नहीं। यही मानसिक अनुशासन है जो जीवन की दिशा बदल देता है। खुद से दोस्ती करो, तभी दुनिया से शांति मिलेगी। स्टोइक दर्शन कहता है, अगर तुम खुद के साथ सहज नहीं तो पूरी दुनिया भी तुम्हें अधूरा लगेगी। साइकोलॉजी बताती है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस मानसिक स्वास्थ्य की नींव है। हम अक्सर खुद की आलोचना करते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं और खुद को ही दुश्मन बना लेते हैं। लेकिन जब आप खुद को उसी रूप में स्वीकार करते हैं, अपनी कमजोरियों सहित, तो एक गहरा सुकून जन्म लेता है। स्टोइक्स सिखाते हैं, खुद से वैसे ही पेश आओ जैसे एक समझदार मित्र से, क्योंकि जो खुद से प्रेम करता है वही सच्चा संत बनता है। तो दोस्तों, अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो ये वीडियो याद रखना, क्योंकि जो आज आपको अनदेखा कर रहे हैं, कल वही लोग आपकी मौजूदगी से प्रभावित होंगे। स्टोइसिज्म कहता है, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वो दुनिया पर राज कर सकता है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो और अपनी ऊर्जा वहां लगाओ जहां उसकी कद्र हो। याद रखो, इग्नोर करने वालों को सबक तब नहीं मिलता जब तुम बदला लेते हो, बल्कि तब मिलता है जब तुम वो बन जाते हो जिसे वो कभी खोना नहीं चाहते थे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिसे आप अपनी जिंदगी मानते थे वो किसी और की जिंदगी का हिस्सा बन गया? वो इंसान जो आपकी सुबह की वजह था, अब किसी और के लिए मुस्कुरा रहा है और आप सोचते हैं, क्यों वो चला गया? क्यों ये सब मेरे साथ हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, अब मैं क्या करूं? ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनका किसी से रिश्ता टूटा है, बल्कि उन सभी के लिए है जिन्होंने कभी लगाव का दर्द महसूस किया है। आज हम स्टोइसिज्म यानी आत्मनियंत्रण और मानसिक संतुलन की प्राचीन कला के जरिए समझेंगे कि जब कोई अपना किसी और का हो जाए तो एक सच्चा स्टोइक माइंडसेट क्या करता है। पॉइंट 1, स्वीकार करना। एक्सेप्टेंस ही पहला कदम है। स्टोइसिज्म कहता है, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बुरा नहीं था, तुम्हारी धारणा ने उसे बुरा बना दिया। जब कोई जिसे तुम अपना मानते थे चला जाता है तो मन सबसे पहले विरोध करता है, ऐसा क्यों हुआ? लेकिन सच्चाई ये है कि हम इंसानों को परिस्थितियों पर नहीं, अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना सिखाया गया है। सोचिए, अगर आप बारिश को रोक नहीं सकते तो भीगने से बचने के लिए छतरी तो ले सकते हैं। ठीक वैसे ही जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो हमें उस पर नहीं, अपने मन की दिशा पर नियंत्रण रखना होता है। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि यह समझना है कि वश जो गया वो आपके नियंत्रण में नहीं था। और स्टोइसिज्म का पहला सिद्धांत यही है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल, एक्सेप्ट द रेस्ट। पॉइंट 2, लगाव का भ्रम, अटैचमेंट इज एन इल्यूजन। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम जिसे प्यार करते हो याद रखो वो नश्वर है। यह वाक्य सुनने में कठोर लगता है, लेकिन इसमें गहरी आजादी छिपी है। हम जब किसी को अपना कहते हैं तो हम एक भ्रम में जी रहे होते हैं कि वो इंसान, उसकी भावनाएं, उसका समय सब हमारे अधिकार में है। लेकिन हकीकत यह है, कोई किसी का नहीं होता। हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और हमारा दुख तब शुरू होता है जब हम ओनरशिप को लव समझ लेते हैं। सच्चा प्यार बांधता नहीं, आजाद करता है। और जब आप ये समझ जाते हैं तो किसी का दूर जाना आपकी आत्मा को नहीं तोड़ता, बल्कि उसे और परिपक्व बना देता है। पॉइंट 3, भावनाओं को महसूस करो, दबाओ मत। स्टोइसिज्म का मतलब भावनाहीन होना नहीं है। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि फील एवरीथिंग बट लेट नथिंग कंट्रोल यू। जब कोई चला जाए तो अपने दर्द को महसूस करो, उसे स्वीकारो। रोना कमजोरी नहीं है, यह मन की सफाई है। लेकिन इस दर्द में खोना मूर्खता है।
स्टोइक व्यक्ति अपने आंसुओं को भी ज्ञान में बदल देता है। वो अपने आप से पूछता है, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया? हर भावना एक शिक्षक है। अगर आप उसे समझना सीख जाएं, तो वो आपके खिलाफ नहीं, आपके पक्ष में काम करती है। पॉइंट 4, सेल्फ वर्थ को किसी और से मत जोड़ो। कई बार हम किसी को खोने के बाद सोचते हैं, क्या मैं उसके लायक नहीं था? यह सवाल आत्मसम्मान को खा जाता है। लेकिन स्टोइकिज्म कहता है, तुम्हारी कीमत किसी और की नजरों से तय नहीं होती। आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। अगर किसी ने आपको छोड़ दिया, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब बस इतना है कि उनकी यात्रा अब आपकी राह से अलग हो गई है। सेल्फ वर्थ अंदर से आती है, बाहर से नहीं। और जब आप खुद की कीमत पहचान लेते हैं, तो किसी के जाने से आपका मूल्य नहीं घटता, बल्कि बढ़ जाता है। पॉइंट 5, इम्परमैनेंस। कुछ भी हमेशा नहीं रहता। एपिक्टेटस ने कहा था, जब तुम किसी चीज से प्रेम करो, याद रखो, वो कभी भी छिन सकती है। यह विचार पहली बार सुनकर दुखद लगता है, लेकिन यही जीवन की सच्चाई है। हर रिश्ता, हर क्षण, हर मुस्कान अस्थाई है, और अस्थायीता ही सुंदरता का कारण है। सोचिए, अगर गुलाब कभी मुरझाता ही ना हो, तो उसकी खुशबू इतनी प्यारी लगती। अगर सूरज कभी ढलता ना हो, तो सुबह का जादू महसूस होता। ठीक वैसे ही, अगर इंसान कभी जाता ना हो, तो मिलने का अर्थ ही खो जाता। इम्परमानेंस को समझ लेना दुख नहीं, बल्कि गहराई देता है। पॉइंट 6, खुद को जानो। सेल्फ रिफ्लेक्शन का समय। जब कोई चला जाता है, तो हमारे पास एक अनमोल अवसर आता है खुद को समझने का। स्टोइक लोग हर रात खुद से सवाल पूछते थे, आज मैंने क्या अच्छा किया? क्या मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख पाया? क्या मैंने अपने मूल्यों के अनुसार जिया? आप भी खुद से यही सवाल पूछिए। रिश्ते का अंत आपके चरित्र की परीक्षा नहीं है, यह आपके आत्मविकास का आरंभ है। एक बार जब आप अपने भीतर की सच्चाई से मिलते हैं, तो कोई बाहरी कमी आपको अधूरा महसूस नहीं करवा सकती। पॉइंट 7, क्षमा। फॉरगिवनेस सेट्स यू फ्री। जिसे आप अपना मानते थे, उसने आपको छोड़ा, और आप उसे माफ नहीं कर पा रहे। पर याद रखिए, क्षमा दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए होती है। स्टोइसिज्म सिखाता है, क्रोध किसी और पर फेंका गया गर्म कोयला है, जो पहले तुम्हें ही जलाता है। जब आप माफ करते हैं, तो आप अपने हृदय का बोझ हल्का करते हैं। आप यह स्वीकार करते हैं कि दूसरे की क्रिया आपके नियंत्रण में नहीं थी, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके हाथ में है। फॉरगिवनेस का अर्थ भूल जाना नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति को पुनः प्राप्त करना है। पॉइंट 8, पर्पस पर ध्यान दो, पर्सन पर नहीं। स्टोइक व्यक्ति किसी व्यक्ति पर नहीं, अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहता है। अगर आप किसी के जाने के बाद टूट गए हैं, तो इसका मतलब है आपने अपना केंद्र अपने भीतर नहीं, किसी और में रखा था। अब वक्त है उस केंद्र को वापस पाने का। अपना ध्यान अपने ग्रोथ, अपने पर्पस पर लगाइए। सीखिए, काम कीजिए, खुद को बेहतर बनाइए। मार्कस ऑरेलियस रोज खुद से कहते थे, तुम्हें अपने काम के अलावा किसी चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारी शांति का मार्ग है। जब आप पर्पस ड्रिवन बन जाते हैं, तो लोग आते हैं, जाते हैं, लेकिन आपकी दिशा नहीं बदलती। पॉइंट 9, समय को अपना साथी बनाओ, दुश्मन नहीं। समय सब कुछ ठीक करता है। यह कोई क्लिशे नहीं, यह मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, समय के बीतने का इंतजार मत करो, उसके साथ आगे बढ़ो। हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को समझो। हर सुबह अपने भीतर थोड़ी सी शांति खोजो। धीरे धीरे दर्द मिटता नहीं, रूपांतरित होता है, और यही रूपांतरण असली हीलिंग है। कभी पीछे मत देखो, क्योंकि जो चला गया वो तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, बस एक अध्याय था। पॉइंट 10, छोड़ना, लेटिंग गो इज एन एक्ट ऑफ स्ट्रेंथ। छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि हम जिसे छोड़ते हैं, उसमें हमने अपनी यादें, अपनी उम्मीदें, अपना मैं रखा होता है। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, जो चीज तुमसे छिन सकती है, उसे अपने सुख का आधार मत बनाओ। लेटिंग गो का मतलब यह नहीं कि आप बेपरवाह बन जाएं, बल्कि यह समझें कि जो आपके नियंत्रण में नहीं है, उसे पकड़कर रखना दर्द को बढ़ाता है। छोड़ना आत्मसम्मान का सबसे ऊंचा रूप है, क्योंकि जब आप छोड़ते हैं, तो आप खुद को चुनते हैं। अंतिम संदेश, द स्टोइक वे टू हील। जब जिसे आप अपना समझते थे वो किसी और का हो जाए, तो उसे जाने दीजिए, क्योंकि वो कभी आपका स्वामित्व नहीं था। आपका काम है प्यार करना, नियंत्रण करना नहीं।
आपका काम है अनुभव लेना, कब्जा जमाना नहीं। हर खोया हुआ रिश्ता, हर टूटा हुआ लगाव आपको अपने असली स्वरूप के करीब लाता है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, शांति बाहर नहीं, आपके भीतर है। तो जब कोई चला जाए तो मुस्कुराइए और कहिए, धन्यवाद, तुमने मुझे मेरे असली मैं से मिलवाया। भावनाओं की लहर को रोकना नहीं, समझना सीखो। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि भावनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया जरूर होती है। साइकोलॉजी भी यही कहती है, हर भावना एक सिग्नल है, न कि कोई दुश्मन। जब आप गुस्से में हैं तो वो आपकी सीमा दिखा रहा है, जब आप उदास हैं तो वो आपकी अपूर्णता का आईना है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम इन भावनाओं से भागने लगते हैं। हम खुद को स्ट्रांग दिखाने के लिए रोने से डरते हैं, गुस्सा दबा देते हैं और अंदर एक वॉल्केनो तैयार कर लेते हैं। एक स्टोइक व्यक्ति ऐसा नहीं करता। वह भावनाओं को ऑब्जर्व करता है, उन पर मेडिटेट करता है। वो खुद से पूछता है, ये भावना मुझे क्या सिखा रही है? मनोविज्ञान बताता है कि जब आप किसी भावना को नाम देते हैं, उसे स्वीकारते हैं, तो उसका प्रभाव तुरंत कम हो जाता है। ये टेक्निक इफेक्ट लेबलिंग कहलाती है। स्टोइक माइंडसेट में यह सेल्फ अवेयरनेस बन जाती है। इसलिए जब भी कोई भावना आए, उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे समझो। क्योंकि भावनाएं दुश्मन नहीं, तुम्हारे आत्मविकास की लैंग्वेज हैं। परिस्थितियों को नहीं, दृष्टिकोण को बदलो। एपिक्टेटस ने कहा था, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू, बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग कहती है, यानी किसी स्थिति को अलग नजरिए से देखना। जिंदगी में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते, किसी का जाना, असफलता या ठोकरें। लेकिन स्टोइक व्यक्ति हर परिस्थिति को सिखाने वाला शिक्षक मानता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको धोखा दे तो स्टोइक सोच यह नहीं कहती कि मैं बर्बाद हो गया, बल्कि यह कहती है, मैंने मानव स्वभाव को बेहतर समझा। इस दृष्टिकोण का असर मस्तिष्क पर गहरा होता है। यह अमिग्डला की प्रतिक्रिया को कम करता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है, जिससे आप अधिक तार्किक, शांत और नियंत्रित सोच पाते हैं। हर दर्दनाक अनुभव को अगर आप लेसन में बदल दें तो कोई भी परिस्थिति आपको तोड़ नहीं सकती। यही स्टोइसिज्म का सार है। आप दुनिया नहीं, अपनी दृष्टि को बदलो, क्योंकि वही आपका भाग्य तय करती है। अपनी ऊर्जा उन चीजों में मत गंवाओ जो आपके नियंत्रण में नहीं है। स्टोइसिज्म का सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल, एक्सेप्ट द अनकंट्रोलेबल। साइकोलॉजी इसे लोकस ऑफ कंट्रोल कहती है। अगर आपका नियंत्रण बाहरी है, एक्सटर्नल लोकस, तो आप हमेशा दूसरों, समाज या किस्मत को दोष देंगे। लेकिन अगर आपका नियंत्रण आंतरिक है, इंटरनल लोकस, तो आप अपनी शक्ति खुद महसूस करेंगे। सोचिए, अगर आप किसी को बदल नहीं सकते तो उस पर गुस्सा करना व्यर्थ है। उस ऊर्जा को अपने विकास में लगाइए। यह सिद्धांत चिंता, एंजाइटी और अवसाद, डिप्रेशन से लड़ने में भी कारगर है, क्योंकि यह मन को स्पष्ट दिशा देता है। स्टोइक व्यक्ति हमेशा खुद से पूछता है, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब नहीं है तो वह उस विचार को त्याग देता है। मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव फिल्टरिंग कहा जाता है, अनावश्यक विचारों को छांटना। यही असली मानसिक स्वतंत्रता है। कम प्रतिक्रिया, ज्यादा नियंत्रण और भीतर की गहरी शांति। तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, योर माइंड इज योर यूनिवर्स। मनोविज्ञान कहता है, हमारे विचार हमारी भावनाओं को और भावनाएं हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। जब हम बार बार नकारात्मक सोचते हैं, हमारा मस्तिष्क नेगेटिव बायस लूप में फंस जाता है। लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि हर विचार को सच मत मानो। विचार सिर्फ इवेंट्स हैं, वास्तविकता नहीं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी, इसी सिद्धांत पर आधारित है। अपने विचारों को चुनौती दो। जब भी मन कहे मैं अकेला हूं, खुद से पूछो, क्या सच में? जब मन कहे वो मेरे बिना खुश है, तो पूछो, क्या इसका मतलब मैं व्यर्थ हूं? इस प्रकार के प्रश्न मन के भ्रम को तोड़ते हैं। स्टोइसिज्म यह नहीं कहता कि नकारात्मक सोचो मत, बल्कि यह सिखाता है कि विचारों को अपने मन का मालिक मत बनने दो, क्योंकि अंत में आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनती है। मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर है। स्टोइक व्यक्ति कभी भी हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। साइकोलॉजी बताती है कि जब आप प्रतिक्रिया देने की जल्दी करते हैं
तो आपका मस्तिष्क फाइट और फ्लाइट मोड में होता है, जहां निर्णय भावना से चलता है, तर्क से नहीं। लेकिन जब आप पॉज लेते हैं, कुछ पल का मौन रखते हैं, आपका मस्तिष्क उस स्थिति को नए सिरे से समझने लगता है। स्टोइसिज्म में यह इनर डिटैचमेंट कहलाता है। यह ठंडापन नहीं, बल्कि आत्म संयम का शिखर है। मौन एक ऐसी शक्ति है जो दूसरे को भी सोचने पर मजबूर करती है। यह सेल्फ रिस्पेक्ट का भी प्रतीक है, क्योंकि जब आप अनावश्यक बहसों में शामिल नहीं होते तो आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार मौन मन को रेगुलेट करने का एक सबसे प्राकृतिक तरीका है। तो अगली बार जब कोई आपको उकसाए, जब कोई आपको तोड़े, बस चुप रहिए, क्योंकि मौन ही वह जवाब है जो आत्म संयम की भाषा में दिया जाता है। अकेलापन सज्जा नहीं, आत्म संपर्क का अवसर है। लोग सोचते हैं कि अकेलापन दुख है, लेकिन स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं यह आत्मा की पुनर्स्थापना का समय है। हमारे मस्तिष्क को सोशल वैलिडेशन की आदत होती है, लेकिन जब हम कुछ समय अकेले बिताते हैं तो हमारा मन अपनी असली आवाज सुनना शुरू करता है। स्टोइक व्यक्ति सॉलिट्यूड को वेपन की तरह इस्तेमाल करता है। वह इसका उपयोग आत्म विश्लेषण और क्लैरिटी के लिए करता है। मनोविज्ञान में इसे माइंडफुल आइसोलेशन कहा जाता है। यह डिप्रेशन नहीं, इंट्रोस्पेक्शन है। जब आप अकेले होते हैं तो आपको खुद से सवाल करने का मौका मिलता है, मैं क्या चाहता हूं, मैं कौन हूं बिना दूसरों के। और ये जवाब जब अंदर से आने लगते हैं तो आपकी पहचान बाहरी वैलिडेशन पर निर्भर नहीं रहती। इसलिए अकेले रहना सीखो, क्योंकि वहीं से असली आत्म संबंध शुरू होता है। दर्द को विरोधी नहीं, शिक्षक मानो। हर दर्द कुछ सिखाता है। स्टोइसिज्म कहता है पेन इज आइदर एन एंड और अ बिगिनिंग। मनोविज्ञान बताता है कि जब आप किसी दर्दनाक अनुभव को अर्थ देते हैं तो वह ट्रॉमा नहीं, परिवर्तन बन जाता है। इस प्रक्रिया को मीनिंग मेकिंग कहा जाता है। जब आप किसी दर्द को समझने की कोशिश करते हैं, आपका मस्तिष्क उसे थ्रेट नहीं, ग्रोथ सिग्नल के रूप में देखना शुरू करता है। इससे तनाव कम होता है और रेजिलियंस बढ़ती है। स्टोइक सोच यही कहती है, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने आई है। तो जब जिंदगी तुम्हें तोड़ने लगे तो अपने आप से कहो, यह मुझे परख रही है, खत्म नहीं कर रही। हर दर्द तुम्हारे चरित्र को तराशता है, और जब दर्द तुम्हारा मित्र बन जाता है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें झुका नहीं सकती। अपेक्षाओं को छोड़ो, स्वतंत्रता पाओ। साइकोलॉजी कहती है एक्सपेक्टेशन इज द मदर ऑफ फ्रस्ट्रेशन। स्टोइसिज्म इसे और गहराई से समझाता है, डिजायर नथिंग एंड यू विल पोजेस एवरीथिंग। जब हम किसी से अपेक्षा करते हैं कि वो हमें समझेगा, बदलेगा या लौट आएगा, तो हम अपनी खुशी उसके व्यवहार पर टिका देते हैं। ये डिपेंडेंस है, प्यार नहीं। जब आप अपनी अपेक्षाएं कम करते हैं तो हर छोटी चीज आशीर्वाद लगती है। यह मानसिक स्वतंत्रता का पहला कदम है। स्टोइक व्यक्ति कभी यह नहीं सोचता कि लोग उसे कैसे ट्रीट करें, वो बस यह सोचता है कि वो कैसे प्रतिक्रिया देगा। मनोविज्ञान के अनुसार यही इमोशनल मैच्योरिटी है, जब आपकी भावनाएं बाहरी घटनाओं से नहीं, आपके अंदर के सिद्धांतों से नियंत्रित हों। अपेक्षाओं को त्यागिए, क्योंकि जितना आप छोड़ते हैं उतना हल्का होते जाते हैं। सिद्धांतों से जीना, परिणामों से नहीं। स्टोइसिज्म सिखाता है एक्ट विथ वर्च्यू, नॉट फॉर विक्ट्री। मनोविज्ञान कहता है जब आप आउटकम पर नहीं, प्रोसेस पर ध्यान देते हैं तो चिंता स्वतः घट जाती है। हमारा मस्तिष्क नियंत्रण चाहता है और परिणाम हमेशा नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन हमारे कर्म वो हमेशा हमारे हाथ में हैं। स्टोइक व्यक्ति हर काम करते समय सिर्फ यह सोचता है, क्या मैं यह काम अपने मूल्यों के अनुसार कर रहा हूं? वो परिणाम को किस्मत पर छोड़ देता है। इससे मन शांत रहता है। बिहेवियरल साइकोलॉजी भी यही कहती है, फोकस ऑन हैबिट्स नॉट रिजल्ट्स। क्योंकि जब कर्म शुद्ध होता है, परिणाम चाहे कुछ भी हो, आप भीतर से विजयी महसूस करते हैं। यही सच्चा स्टोइक विक्ट्री है, जहां जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। मृत्यु को याद रखो ताकि जीवन को सच में जी सको। स्टोइक अभ्यास मेमेंटो मोरी कहता है, याद रखो तुम मरोगे। यह वाक्य डराने के लिए नहीं, बल्कि जागरूक करने के लिए है। साइकोलॉजी में इसे मॉर्टैलिटी सेलियंस कहते हैं। जब इंसान अपनी मृत्यु को याद रखता है तो वह अपने समय का मूल्य समझने लगता है। वह छोटी बातों पर परेशान नहीं होता, क्योंकि उसे पता है समय सीमित है। वो प्यार करने लगता है क्योंकि जानता है हर रिश्ता अस्थायी है।
मेमेंटो मोरी आपको निराश नहीं करता, बल्कि मुक्त करता है, क्योंकि जब आप मृत्यु से नहीं डरते तो जीवन के हर क्षण को सच्चाई से जी पाते हैं। हर दिन खुद से कहो, अगर यह मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मैं इसी तरह जीना चाहूंगा? अगर जवाब नहीं है तो कुछ बदलो, क्योंकि सच में जीना स्टोइसिज्म का अंतिम लक्ष्य है। वर्तमान में जीना ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। स्टोइसिज्म का एक मूल मंत्र है, द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर ट्रूली ओन। मनोविज्ञान भी यही कहता है। हमारा मन या तो अतीत की यादों में भटकता है या भविष्य की चिंताओं में खो जाता है, लेकिन शांति सिर्फ अब में है। जब हम वर्तमान में नहीं रहते तो मन दो हिस्सों में बंट जाता है, एक हिस्सा पछतावे में, दूसरा डर में। स्टोइक व्यक्ति समझता है कि अतीत बदल नहीं सकता और भविष्य नियंत्रित नहीं है, इसलिए वह अपनी पूरी चेतना को वर्तमान क्षण में केंद्रित करता है। माइंडफुलनेस यही है, बिना जजमेंट के इस पल को महसूस करना। मनोविज्ञान में यह मस्तिष्क की डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को शांत करता है, जिससे एंजाइटी और स्ट्रेस कम होता है। जब आप किसी से बात करें तो पूरी तरह सुनें, जब खाएं तो हर स्वाद का आनंद लें, जब चलें तो अपने कदमों की आहट महसूस करें। ये छोटी छोटी जागरूकताएं आपकी सोच को शांत और आत्मा को स्थिर बनाती हैं। स्टोइसिज्म का सार यही है, जो हो रहा है उसे पूर्णता से जियो, क्योंकि यही क्षण तुम्हारा सच्चा जीवन है। नियंत्रण की चाह सभी दुखों की जड़। मानव मन की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह हर चीज पर नियंत्रण चाहता है। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, रिश्ते वैसे चलें जैसे हम सोचते हैं, और जिंदगी वैसी हो जैसी हमारी योजना है। पर स्टोइसिज्म कहता है, नियंत्रण की यह चाह ही पीड़ा का कारण है। साइकोलॉजी इसे इल्यूजन ऑफ कंट्रोल कहती है, यानी हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे बस में है, जबकि सच में नहीं है। जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम टूट जाते हैं, लेकिन अगर आप यह स्वीकार कर लें कि जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा अनिश्चित है, तो मानसिक बोझ तुरंत हल्का हो जाता है। स्टोइक व्यक्ति कहता है, मैं हर स्थिति को नहीं बदल सकता, पर मैं हर स्थिति में खुद को स्थिर रख सकता हूं। एक्सेप्टेंस का यह अभ्यास मस्तिष्क को रियलिस्टिक बनाता है। आप कम प्रतिक्रिया देने लगते हैं, ज्यादा समझने लगते हैं, और तभी आपको एहसास होता है कि सच्चा नियंत्रण बाहर नहीं, भीतर है। धीरे चलो, लेकिन सचेत चलो। आज के युग में गति को सफलता मान लिया गया है। हर कोई जल्दी में है, जल्दी बड़ा बनना है, जल्दी कमाना है, जल्दी दिखाना है। लेकिन स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं, धीरे चलना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तभी सही निर्णय लेता है जब आप स्लो डाउन करते हैं। जल्दी के चक्कर में हम भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, जबकि स्थिर व्यक्ति सोचकर प्रतिक्रिया देता है। स्टोइक दृष्टिकोण में जीवन एक दौड़ नहीं, एक यात्रा है। धीरे चलने का मतलब है हर अनुभव को समझना, हर मोड़ से कुछ सीखना। माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी भी यही कहती है, पॉज बिफोर यू एक्ट। जब आप ठहरते हैं तो आपके भीतर क्लैरिटी पैदा होती है। आपको समझ आता है कि क्या जरूरी है, क्या नहीं। इसलिए जीवन में रफ्तार नहीं, दिशा जरूरी है। स्टोइसिज्म कहता है, तेज मत दौड़ो, सचेत चलो, क्योंकि शांत गति ही स्थायी विजय है। रिजेक्शन को अंत नहीं, पुनर्निर्माण की शुरुआत मानो। किसी का इनकार, किसी अवसर का छिन जाना पहली नजर में असफलता लग सकता है, पर स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी सिखाते हैं कि रिजेक्शन का अर्थ अयोग्यता नहीं, बल्कि पुनर्निर्देशन है। जब कुछ या कोई आपके जीवन से चला जाता है तो ब्रह्मांड आपको नई दिशा दे रहा होता है। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग यही कहता है, हर चोट में अर्थ ढूंढो। स्टोइक व्यक्ति कभी यह नहीं सोचता कि क्यों मेरे साथ, वह सोचता है यह मुझे कहां ले जा रहा है। रेजिलियंस यानी मानसिक मजबूती इसी सोच से जन्म लेती है। साइकोलॉजी में यह न्यूरल पाथवेज को बदल देती है। आपका दिमाग हर कठिनाई को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मानना सीख जाता है। तो अगली बार जब कोई ना कहे तो मुस्कुराइए, क्योंकि शायद जीवन हाँ कहने वाला कुछ और बड़ा तैयार कर रहा है। बदलाव से मत डरो, वही जीवन का प्रमाण है। स्टोइक दर्शन कहता है, द यूनिवर्स इज चेंज, लाइफ इज ओपिनियन। मनोविज्ञान बताता है कि हमारा मस्तिष्क बदलाव से डरता है क्योंकि उसे प्रेडिक्टेबिलिटी पसंद है, लेकिन सच्चाई यह है कि बिना परिवर्तन के जीवन रुक जाता है। हर दर्द, हर विदाई, हर नई परिस्थिति आपको आगे बढ़ा रही होती है। अगर आप पुराने पैटर्न को पकड़कर रखेंगे तो बढ़ नहीं पाएंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी मस्तिष्क की नई सोच बनाने की क्षमता
तभी सक्रिय होती है जब आप नए अनुभवों को अपनाते हैं। स्टोइक व्यक्ति बदलाव का स्वागत करता है। वो कहता है, अगर सब कुछ वैसा ही रहे तो मैं सीखूंगा क्या? इस दृष्टिकोण से डर आत्मविश्वास में बदल जाता है। तो बदलाव को दुश्मन नहीं, शिक्षक मानिए, क्योंकि जो बदलना जानता है वो जीना भी जानता है। बदलाव से मत डरो, वही जीवन का प्रमाण है। स्टोइक दर्शन कहता है, द यूनिवर्स इज चेंज, लाइफ इज ओपिनियन। मनोविज्ञान बताता है कि हमारा मस्तिष्क बदलाव से डरता है क्योंकि उसे प्रिडिक्टेबिलिटी पसंद है। लेकिन सच्चाई यह है कि बिना परिवर्तन के जीवन रुक जाता है। हर दर्द, हर विदाई, हर नई परिस्थिति आपको आगे बढ़ा रही होती है। अगर आप पुराने पैटर्न को पकड़कर रखेंगे तो बढ़ नहीं पाएंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी मस्तिष्क की नई सोच बनाने की क्षमता तभी सक्रिय होती है जब आप नए अनुभवों को अपनाते हैं। स्टोइक व्यक्ति बदलाव का स्वागत करता है। वो कहता है, अगर सब कुछ वैसा ही रहे तो मैं सीखूंगा क्या? इस दृष्टिकोण से डर आत्मविश्वास में बदल जाता है। तो बदलाव को दुश्मन नहीं, शिक्षक मानिए, क्योंकि जो बदलना जानता है वो जीना भी जानता है। रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती हैं। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं, अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती हैं। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं, अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती हैं। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं, अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती हैं। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं, अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं, अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं, अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं, अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं, अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं, अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं, अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं, अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं, अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं, अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं, अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं, अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं, अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं, अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं, अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं, अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं, अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं, अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं, अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं, अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं, अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं,
अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए सबसे उपयोगी होती है। स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं अंधकार का अर्थ अंत नहीं, रातें छोटी नहीं, आत्मा के लिए इंट्रोस्पेक्शन है। जब जीवन में कठिन समय आता है तो यह आपके भीतर की शक्ति को देखने का समय होता है। रातें सिखाती हैं कि प्रकाश की कीमत तब समझ आती है जब अंधेरा हो। साइकोलॉजिकली जब इंसान लो महसूस करता है तो उसका मस्तिष्क आत्मविश्लेषण की स्थिति में प्रवेश करता है। यही समय होता है जब सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। स्टोइक व्यक्ति दुख से भागता नहीं, वह उसे अध्ययन की तरह देखता है। वो पूछता है इस अंधेरे ने मुझे क्या दिखाया। जब आप दर्द को जानने लगते हैं तो वो आपको डराना बंद कर देता है। तो याद रखिए, हर लंबी रात एक नए सवेरा की तैयारी है और हर अंधेरा आत्मा की दृष्टि को तेज करता है। अपने मूल्यों से समझौता मत करो, चाहे पूरी दुनिया विरोध में हो। स्टोइसिज्म का एक केंद्रीय विचार है वर्च्यू इज द ओनली गुड। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति अपने मूल्यों के अनुसार जीता है वो सबसे संतुलित मानसिक स्थिति में रहता है। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते रहेंगे तो अपने भीतर के सेल्फ को खो देंगे। स्टोइक व्यक्ति बाहरी स्वीकार्यता के लिए नहीं, भीतरी सत्य के लिए जीता है। वो जानता है कि शांति भीड़ में नहीं, अपने सिद्धांतों के प्रति ईमानदारी में है। साइकोलॉजिकली यह सेल्फ इंटीग्रिटी आपकी आइडेंटिटी को मजबूत करती है। आपके निर्णय स्पष्ट होते हैं, आपकी भावनाएं स्थिर होती हैं। तो चाहे लोग कुछ भी कहें, अगर आपका हृदय शांत है तो आप सही रास्ते पर हैं। याद रखिए, भीड़ कभी दिशा नहीं देती, मूल्य देते हैं। अनिश्चितता को अपनाओ, वहीं से जादू शुरू होता है। जीवन की सबसे सुंदर चीजें तब होती हैं जब हम कंट्रोल छोड़ देते हैं। स्टोइसिज्म कहता है फेट लीड्स द विलिंग एंड ड्रैग्स द अनविलिंग। साइकोलॉजी में इसे एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी कहा जाता है। जब आप सब कुछ जानना, सब कुछ प्लान करना चाहते हैं तो मन हमेशा तनाव में रहता है। लेकिन जब आप मान लेते हैं कि अनिश्चितता ही जीवन का स्वभाव है तो आप मुक्त हो जाते हैं। आप अब हर परिणाम को लेकर नहीं डरते। यह एक्सेप्टेंस आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है। आपका मस्तिष्क अधिक रचनात्मक हो जाता है। स्टोइक व्यक्ति कहता है मैं परिणाम नहीं जानता पर मैं तैयार हूं। यही मानसिक अवस्था ग्रोथ और कॉन्फिडेंस की जड़ है। तो अगली बार जब जीवन अस्पष्ट लगे, डरिए मत। वहीं से सबसे बड़े चमत्कार जन्म लेते हैं। दूसरों को नहीं, खुद को समझो। स्टोइसिज्म कहता है नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। साइकोलॉजी भी यही दोहराती है सेल्फ अवेयरनेस ही हीलिंग का पहला कदम है। हम अक्सर दूसरों को समझने की कोशिश में खुद से दूर हो जाते हैं। हम ये जानने लगते हैं कि कौन हमें पसंद करता है, पर यह भूल जाते हैं कि हम खुद को पसंद करते हैं या नहीं। स्टोइक व्यक्ति हर दिन आत्मनिरीक्षण करता है। वह खुद से पूछता है मैं किस मूल्य पर जी रहा हूं? क्या मैं वही कर रहा हूं जो सही है? साइकोलॉजी में इसे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस कहा जाता है, जो व्यक्ति के कैरेक्टर और इमोशनल स्टेबिलिटी दोनों को मजबूत करती है। जब आप खुद को समझने लगते हैं तो आपको किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। आपका आत्म संतुलन बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं रहता,
और तभी सच्ची शांति जन्म लेती है। आभार सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली अभ्यास। स्टोइसिज्म कहता है, ही हु इज ग्रेटफुल सफर्स लीस्ट। साइकोलॉजी में ग्रेटिट्यूड एक वैज्ञानिक उपकरण है जो मन को तुरंत शांत करता है। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होते हैं तो आपका ध्यान कमी से हटकर समृद्धि पर जाता है। यह मस्तिष्क के डोपामाइन और सेरोटोनिन स्तर को बढ़ाता है, जिससे मूड संतुलित रहता है। स्टोइक व्यक्ति हर दिन यह सोचता है, मैं आज किन चीजों के लिए आभारी हूं, क्योंकि आभार सिर्फ एक भावना नहीं, एक दृष्टिकोण है। यह जीवन को सुंदर नहीं बनाता, यह दिखाता है कि जीवन पहले से ही सुंदर था। जब आप आभारी होते हैं तो दुख की तीव्रता घट जाती है। हर कठिनाई एक उपहार लगने लगती है। तो हर सुबह एक पल ठहरिए और कहिए, धन्यवाद, जो कुछ भी है वही पर्याप्त है। यही स्टोइक और साइकोलॉजिकल संतुलन का सबसे गहरा रहस्य है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो याद रखिए, दर्द हमेशा दुश्मन नहीं होता, कभी कभी वही हमें सबसे सुंदर इंसान बनाता है। स्टोइक बने रहिए, स्थिर बने रहिए और सबसे बढ़कर स्वयं बने रहिए।